तो एक आदमी था जो क्रिश्चियनिटी से इतना नफ़रत करता था कि लोग उनका सामने क्रिश्चियन वर्ड को ही बोलने के लिए डरता था। तो एक दिन अचानक वो आदमी खुद क्रिश्चियन बन जाता है। हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक पर्सनल कहानी शेयर करने वाली हूँ, और ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये कोई किसी को कन्वर्ट करने का कोशिश भी नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है हम लोग का परिवार का, और शायद इस कहानी के ज़रिए हम लोग एक दूसरे को और थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं मेरा अंकल का कहानी से। तो मेरा अंकल जो सिबलिंग्स में से सबसे बड़ा है, ही वॉज लाइक अ फादर फिगर टू द रेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग्स। तो वो जो एक ज़माना में हम लोग का गांव में सबसे अमीर जो लोग होता था ना, उनमें से एक था। तो गांव का स्टैंडर्ड में अमीर बोलने से क्या होगा, जिसका पास बहुत सारा गाय होगा, सुअर होगा, यानी कि मुर्गी, लाइफ स्टॉक ना, तो उनका पास इतना सारा गाय ये सब था। मेरा ग्रैंड मदर जब हम लोग छोटा था ये बताता था कि इतना सारा गाय था अंकल का पास कि पूरा जो ग्रीन पैच होता है ना, उनको पूरा ब्लैक कर देता था, कवर करके ना उनका गाय लोग मतलब गायें। तो फिर इतना इतना अमीर था वो ना। तो फिर उस वक्त हम लोग जो क्या होता था कि हम लोग दोनी पोलो में विश्वास करता था। तो हम लोग का ट्रेडिशन का हिसाब से हम लोग शामन को बुलाएगा, यानी कि नींबू या दोंदा है ना, उनको बुला के चिक्स या फिर हैन को काट के उनका लिवर निकाल के फिर वो लोग रीड करेगा कि स्पिरिट्स जो क्या क्या डिमांड कर रहे, तो उसका हिसाब से गाय या फिर सुअर, मुर्गी, बकरी ये सब हम लोग ऑफ़र करता था। तो ये पूजा चलते रहता था अंकल का घर में। तो फिर धीरे धीरे अंकल का जो जानवर है वो लोग कम होते गया। कभी कोई बीमार का वजह से मर रहा है, और फिर कभी ये लोकल पूजा में बहुत सारा सैक्रिफाइस हो रहा है ना। तो ऐसा होते होते कुछ साल बाद मेरा अंकल जो सबसे अमीर लोग में से अभी सबसे गरीब लोग में से एक हो गया था। उनका पास में वो हालत में आ गया था कि उनका पास एक जानवर भी नहीं था ऑफरिंग देने के लिए ना, सैक्रिफाइस करने के लिए। और उसी दौरान क्या हुआ था कि हम लोग का गाँव में जो क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, वो लोग आने लग गया था। और मेरा अंकल ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ये लोग जो कोई अगर तकलीफ़ में है, कोई बीमार है, तो ये लोग आके खुद प्रार्थना कर देते, ये लोग हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होते। कभी कभी उनको मेडिसिन देगा, फिर कभी 100-200 भी देता था, जाके हॉस्पिटल में दिखा लो ये बोल के ना। तो मेरा अंकल जो जिसका वक्त बहुत बुरा चल रहा था ना, बहुत बुरा वक्त से गुजर रहा था, उनके लिए शायद ये एक उम्मीद था, एक होप था, इसीलिए वो क्रिश्चियन बन गया। तो ये बड़ा पिताजी का बाद में उनका और 2 छोटा भाई भी क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस कर लिया। तो बच्चा मेरा पिताजी जो कि यंगेस्ट है। तो अभी उनका कहानी शुरू करते हैं। हाँ, तो मेरा पिताजी जो वही इंसान है जो क्रिश्चियनिटी को इतना नफ़रत करता था। उसका सामने अगर आप क्रिश्चियंस के लिए थोड़ा सा भी कोई तारीफ़ कर देगा ना, वो इतना फ्यूरियस हो जाता था कि उसका फेस पूरा रेड हो जाता था, और चिल्ला चिल्ला के बोलता था, तुम लोग क्यों एक फॉरेन रिलीजन के लिए इतना सिंपैथी दिखा रहे हैं, ये सब अपना रूट्स, अपना ट्रेडिशनल जो है वो उसको फॉलो करना है, ये सब बोलता था। तो फिर वही एक दिन अचानक से मेरा पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसका वो जो पार्शली पैरालाइज टाइप का हो गया था, वो जो नहीं चल पा रहा था विदाउट सपोर्ट। तो हम लोग का घर में जितना पूजा हो सके किया ना, लोकल पूजा, बड़ा से लेकर छोटा, गाय, सुअर, मुर्गी, बकरी, सब कुछ सैक्रिफाइस किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो परिवार जो उनको ईटानगर ले गया इलाज के लिए। तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वहाँ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो एक दिन मम्मी पापा लोग जो हॉस्पिटल से आ रहा था बोला, तभी उनको एक बहुत बड़ा होर्डिंग दिखाई दिया जिसमें हीलिंग क्रूसेड बोल के लिखा था। और पापा जो मम्मी को बोले कि हमको यहाँ पे ले चलो बोल के। तो मम्मी ये सुन के तो डर गया था बोले, क्योंकि वो लगा है बोले जब इंसान का आखिरी समय आता है तो कोई कोई अजीब अजीब बात करने लगता है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है क्या, क्योंकि जो इंसान सालों से क्रिश्चियनिटी के लिए इतना नफ़रत था, अचानक क्यों यहाँ जाना चाहेगा। यही सोच के फिर से मम्मी पूछे बोले, आप सच बोल रहे कि आपको यहाँ जाना है। तो पापा बोले हाँ, हमको यहाँ पे ले चलो।
तो नेक्स्ट डे उन लोग ने पापा को जैसे तैसे उठा के ले गया ना आईजी पार्क में। तो उसके बाद जो हुआ उसको आप मिरेकल बोलो या प्लेसिबो इफ़ेक्ट बोलो, साइकोलॉजिकल बोलो या कोइंसिडेंस बोलो, लेकिन उसका अगले ही दिन पापा विदाउट एनी सपोर्ट चल सका है वो। तो उसका वजह से पापा जो क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस कर लिया ना, वो क्रिश्चियन बन गया। और आज का दिन वो जो एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर प्रेयर करते हैं मॉर्निंग इवनिंग, और कभी भी कोई भी संडे मास वो या संडे सर्विस ना वो कभी वो मिस नहीं करते। तो मेरा आप लोगों का साथ ये कहानी शेयर करने का मतलब यही था कि अभी आप जो सोशल मीडिया में हो या फिर लोकल न्यूज़ चैनल्स में देखने से बार बार यही बात उतरे कि जो ट्राइबल्स दूसरा रिलीजन में कन्वर्ट हुआ है उनको उनका एसटी स्टेटस से हटा देना चाहिए। और जब भी ये बात सुनते हैं तो हमको मेरा पिताजी और अंकल्स का याद आता है। क्या मेरा अंकल्स और पिताजी क्रिश्चियन बनने के बाद कम ट्राइबल रह गया? क्या उनका ट्राइब बदल गया या फिर उनका लैंग्वेज या डायलेक्ट बदल गया? उसका एंसेस्टर्स बदल गया क्या, या फिर उनका ब्लड लाइन यानी कि खून बदल गया? नहीं ना। मेरा अंकल्स और मेरा पिताजी क्रिश्चियन बनने से पहले जितना ट्राइबल था अभी भी उतना ही ट्राइबल है, बस उनका फेथ बदला है। और इनफैक्ट हमको लगता है कि चर्चेस में अभी इनफैक्ट जो चर्च हम जहाँ जो जिस चर्च में हम जा रहे हैं एटलीस्ट वहाँ तो हम लोग का कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ में बाइबल्स जो गालों में या निशी में या आदि में प्रिंट कर रहे हैं, तो यूथ को अपना ये डायलेक्ट से कनेक्ट करके रख रहे हैं। और फिर गॉस्पल सॉन्ग्स को जो चर्च जहाँ का है उस डायलेक्ट में गॉस्पल सॉन्ग्स गा रहे हैं ना, और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आता है। तो ये क्या प्रिजर्व करने में हेल्प नहीं कर रहा है? और मेरा सवाल यही है कि क्या किसी का ट्राइबल आइडेंटिटी किसी का धर्म से ख़त्म हो जाता है?